बेंगलुरु राउंड पार्ट 2 में देखिए सड़क पर कपड़े बेचते बेचते कैसे बना डाली 60 करोड़ टर्नओवर की कंपनी। राज नायक की दमदार कहानी उन्हीं की जुबानी। इंडस्ट्री लीडर्स राज नायक के सफर पर देंगे अपना फीडबैक और FIEO के DG एंड CEO अजय सहाय करेंगे राज नायक की मेंटरिंग। नमस्कार, जी बिजनेस की खास पेशकश इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम में आपका स्वागत है। EBF इंडियन SMEs का खास मंच है। इमर्जिंग बिजनेस फोरम सीजन 6 की थीम है सेलिब्रेटिंग मेकर्स ऑफ इंडिया। जी हां, हम इसके जरिए देश के प्रमुख क्लस्टर्स में का रुख कर रहे हैं और जो SMEs की कहानियां हैं, जो खास कहानियां हैं, उसको हम फीचर कर रहे हैं। हम सभी क्लस्टर्स में डिफरेंट टॉपिक्स को टच करते हुए स्मॉल बिजनेसेस की ग्रोथ की राह तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे सीजन 6 से हमने एक खास सेगमेंट इंट्रोड्यूस किया है, स्मॉल इज बिग। इसके अंदर हम न केवल शहर की खास स्टोरीज को फीचर करेंगे, उनकी मुलाकात शहर की एंटरप्रेन्योर से करवाएंगे सो दैट वो बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर कर सकें। हम उन्हें मेंटरिंग के लिए भी लेकर जा रहे हैं। ये मेंटरिंग गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इंडस्ट्री लीडर्स और एमएनसी की तरफ से हो रही है। स्मॉल इज बिग में अब हम जिनकी कहानी रन करने जा रहे हैं, ये कहानी राजा नायक की है। इनकी शुरुआत हुई फुटपाथ पर एक समय जिस तरह से ये शर्ट सेल करते थे, वहां से इन्होंने अपॉर्चुनिटीज को कई क्षेत्रों में स्पॉट किया और आज इनको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कहा जा सकता है। इनका फिलहाल टर्नओवर ऑलमोस्ट 60 CR का है। आइए राजा नायक की कहानी पर नजर डालते हैं। जाने माने कारोबारी राजा नायक ने गरीबी और संघर्ष रूपी कलम से सफलता की अनोखी कहानी लिखी है। आपका बचपन बहुत मुश्किल हालातों में बीता। घर की आर्थिक स्थिति से परेशान होकर 17 साल की उम्र में आप घर से भाग निकले और नौकरी की तलाश में मुंबई चले गए। लेकिन यहाँ भी आपकी जिंदगी आसान नहीं थी। कुछ ही साल में आपको वापस घर लौटना पड़ा। घर लौटकर आपने तिरुपति से एक्सपोर्ट रिजेक्टेड शर्ट्स लेकर फुटपाथ पर बेचने का काम शुरू किया। इसके कुछ साल बाद आपने पैकेजिंग बिजनेस में भी हाथ आजमाया। कई उतार चढ़ाव के बाद 1998 में आपने लॉजिस्टिक्स की दुनिया में भी कदम रखा। आज ये कंपनी इंटरनेशनल शिपिंग में डील करती है। आप अलग अलग क्षेत्रों में मौके को सही समय पर स्पॉट करते रहे और आगे बढ़ते रहे। फिलहाल आपका कुल टर्नओवर 60 करोड़ को पार कर चुका है। आपको इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए राजा नायक साहब का स्वागत कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। आइए राजा साहब, हम थोड़ा सा राजा साहब पीछे मुड़ना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, ये जो पूरी जर्नी हम देख रहे हैं तिरुपुर से स्टार्ट हुई। तिरुपुर एक बहुत बड़ा गारमेंट्स का, टेक्सटाइल का हब है। हाँ, तो ये बेसिकली तिरुपुर कैसे पहुंचे, थोड़ा हमें समझाइए इनिशियल जो जर्नी थी। बेसिकली आई कम फ्रॉम ए वेरी बेसिक, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ए दलित एंड माय पेरेंट्स एंड were to pay my school fees also, so I have to drop my school, 9th standard, and from there onwards every day-to-day activities there was no, I was seeing my parents cannot afford to pay the fees, and even we used to eat one day meal. So then I thought, because I am the eldest in the family, so I have to think of this earnings or living sources. So I ran away from the house. So with small, like our professor was talking about homely savings. So my mother had saved some money at home. So I took that money and I ran away in search of future. Old days, you still remember your old days? Yes, definitely, because it is I start from Bangalore and I stay in Wilson Garden, and so I started my journey from there, and I took about 10,000 rupees those days, and I went to Tamil Nadu, bought some export rejected shirts at a rate of 50 rupees. And how much you sold it for? Exactly 100 rupees I sold, that too in front of Myco. Achha, here only? Yeah, Myco, okay. Myco gate. And today the same place where I sold these shirts for 50 to 100, I converted. The same place I have a 4-story, multi-story building there now. Wonderful.
Wonderful. Yeah, that is how it started my... You started, this is how it started? Yes, sir. And then how did it actually went ahead? Basically from textile to packaging to food. Yeah, to real estate, really, how did this entire journey move ahead, sir? So I started with this selling garments, and every week I used to go to Tirupur, Chennai, because today Bangalore is the garment hub, but those days in the 70s and 80s, the garment hub was Chennai. Chennai and Tirupur. Yeah. So I used to, every week I go in the bus, get the stuff and sell it in the, I started from Maiko, then I went to Brigade Road. So to be frank, I was a very fan of Mr. Amitabh Bachchan. So I used to see his movies. In 3 hours, he used to become from a street fellow to a multi-millionaire. Okay. So then I thought, so that is how you got inspiration? Yes, exactly. Which was that movie which inspired you? Maybe Trishul or something like that, yeah. The community from which you come. Exactly. Still for them, government jobs are very attractive. Is that mindset changing, or are they coming towards entrepreneurship, or does that really attract them still? No, their mindset is still towards the government job and writing an IAS, writing an IPS, that's where they stand. So through our organization, I come from an organization called Dicky, where after Dicky has come into 10 years of Dicky, we have celebrated, where Mr. Narendra Modi inaugurated our program. So we are changing the mindset of our people to be a job giver, not a job seeker. That is our tagline. Wishing you all the very best. And we would just like to take the comments. We'll begin from this side. Sridharan Saab, we'll begin from you. This side, yeah, please. Comment on the story. What are the learnings from this story for other entrepreneurs, small businesses? What I like about his story is that he picked up an opportunity very early. In fact, he was spotting every opportunity, whether it be a garment business or a logistic business or an education business. So he was spotting an opportunity there. In fact, one of the things I like, he's very, very hardworking. In fact, he never given up. He saw the success. So of course, hard work and entrepreneurship is 24-hour job. It's not a 10 to 8 job. But I think more than that is to remember that opportunist is the word, not the risk taker. So to be a successful entrepreneur, you have to love opportunity, not to fall in love with the risk. Risk is something you got to hate. Risk is something you got to drive out of the door. So go after every opportunity like he has done, and go with full vigor, and just drive the risk out every day. Thank you. I think the biggest message all of us can pick up from him is being an entrepreneur is all about playing with multiple opportunities. Unlike in a job where you are married to a job, you play with 10 opportunities and then you will succeed in 5 of them. But if you will play with one, you may fail or succeed. So there are 50% chances. So it's always better for an entrepreneur to keep moving ahead, keep ideating, keep looking for newer opportunities, and keep trying for multiple opportunities after having succeeded in first of them. Instead of going for this regular government job and other thing, this Dalit Chamber, I think is a very, very important thing. Not just looking for a government job. You were telling about IAS, they are okay, nothing wrong about it. But being in business, I think, is the one which influences, which provides, in terms of what you correctly mentioned, as an employer, giving jobs to people. Wonderful. Thank you. Sir, thank you very much. A big round of applause for our story, Raja Nayak Saab, and I'll request our esteemed speakers to kindly join us for a token of appreciation for our story. Kapoor sir, Dinesh, Professor Saab, Sridharan Saab, please if you can join us. A big round of applause, please, for our esteemed story. Thank you. I also request you to kindly join us, Sridharan Saab. Thank you. Sir, a token of appreciation from Team Emerging Business Forum. Thank you. लेडीज एंड जेंटलमैन, ये थी हमारी खास कहानियां, ये खास स्टोरीज जिनको हमने फीचर किया है और इनके समक्ष जो आज की स्टोरीज रही हैं वो सीखने की कोशिश की है. थैंक यू वेरी मच. मेरा इंडस्ट्री मैं मल्टीपल एक्टिविटीज में हूँ. नाउ मेरा फोकस है कि गारमेंट्स और फूड इंडस्ट्री में जाए. हम लोग का ये हमेशा ध्येय रहता है कि हम कोई न्यू एंटरप्रेन्योर्स की हैंड होल्डिंग करें. तो ये हमारे लिए बहुत प्रिविलेज है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अ पर्सन हु जस्टिफाइज रियली रैग्स टू रिचेस स्टोरी, ही वांट्स टू एंटर इनटू द फील्ड ऑफ एक्सपोर्ट्स.
100 क्विंटल फैब्रिक मैं यूं खरीद लेता हूँ। ऑफिस का फर्नीचर मैं ऐसे खरीदता हूँ। मैनेजर की बर्थडे के लिए टोपियां यूं, और धागे के लिए मैं ऐसे काम नहीं कर रहा है, नए मंगवा लो। कि मैं ऐसे खरीद रहा हूँ। इंडिया मार्ट में मिलेंगे आपको करोड़ों प्रोडक्ट्स के सेलर, इसलिए आराम की ट्यून बजाइए indiamart.com। काम यही बनता है। इस अपनेपन के रिश्ते को शुद्धता के साथ निभा रहा है ब्राह्मी, आंवला, भृंगराज, घृत कुमारी, जटामासी, मेहंदी व नाग केशर आदि बेशकीमती 21 जड़ी बूटियों से निर्मित पतंजलि केश कांति तेल विद नेचुरल शैम्पू, एलोवेरा शैम्पू, एंटी डैंड्रफ शैम्पू और मिल्क प्रोटीन शैम्पू, जो बनाए आपके बालों को जड़ों से मजबूत, हेयर फॉल और डैंड्रफ आदि प्रॉब्लम से रखे दूर। Congratulations, Rahul. Thank you. आज से ये चेयर तुम्हारी। इट्स एन ऑनर सर। बट सर, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, पता नहीं स्टाफ मुझे पसंद करेगा कि नहीं। तुम उनका ख्याल रखोगे ना राहुल, तो वो तुम्हारा और कंपनी का ख्याल रखेंगे। Here's a good way to show you care. LIC's पेंशन एंड ग्रुप स्कीम पेंशन, ग्रेच्युटी और रिटायरमेंट बेनिफिट्स आसानी से मैनेज करता है। मतलब एम्प्लॉइज खुश तो कंपनी भी खुश। Think wellness, think Arogyam, powered by Thyrocare. MCX काफी लिक्विड एक्सचेंज है। आज अगर डेरिवेटिव कमोडिटी ट्रेडिंग में 25,000 करोड़ की वॉल्यूम होती है तो 85 to 90% MCX के पास मार्केट शेयर है। और उनके प्रेशियस मेटल कॉन्ट्रैक्ट, बेस मेटल या एनर्जी प्रोडक्ट्स में काफी काम होते हैं, अच्छे काम होते हैं, लिक्विडिटी काफी है। 100 क्विंटल फैब्रिक मैं यूं खरीद लेता हूँ। ऑफिस का फर्नीचर मैं ऐसे खरीदता हूँ। मैनेजर की बर्थडे के लिए टोपियां यूं, और धागे के लिए मैं ऐसे काम नहीं कर रहा है, नए मंगवा लो। कि मैं ऐसे खरीद रहा हूँ। इंडिया मार्ट में मिलेंगे आपको करोड़ों प्रोडक्ट्स के सेलर, इसलिए आराम की ट्यून बजाइए indiamart.com। काम यही बनता है। आपने कभी ऑनलाइन होटल सर्च किया है तो आपको पता होगा कि एक ही होटल रूम के अलग अलग वेबसाइट पे कितने डिफरेंट प्राइसेस हैं। Well, Trivago does the work for you and instantly compares more than 600,000 hotels for more than 200 different websites. तो अपना समय और पैसा दोनों बचाएं और Trivago पे मनचाहा होटल किफायती दाम में पाएं। Remember, Trivago दिखाएगा आपको अलग अलग prices for the exact same room. Hotel Trivago। मेरे लिए लोन, मेरे लिए लोन, हम सबके लिए गोल्ड लोन। पेश है मुथूट फाइनेंस सबका लोन महोत्सव। 0.2% छूट ब्याज दर पर, 50% छूट प्रोसेसिंग शुल्क पर, अधिकतम लोन राशि, सबसे कम ब्याज दर। कॉल करें 1-800-120-2838। नो झंझट, लोन फटाफट। जुनून किसे कहते हैं? जो अपने आप से जीते, जो कोशिश को रफ्तार दे। जुनून ट्रकिंग को कहते हैं। ये है जुनून ट्रकिंग। टाटा मोटर्स T1 प्राइमा ट्रक रेसिंग, मार्च 19 बुध सर्किट। लेट्स गो ट्रकिंग। 100 क्विंटल फैब्रिक मैं यूं खरीद लेता हूँ। ऑफिस का फर्नीचर मैं ऐसे खरीदता हूँ। मैनेजर की बर्थडे के लिए टोपियां यूं, और धागे के लिए मैं ऐसे काम नहीं कर रहा है, नए मंगवा लो। कि मैं ऐसे खरीद रहा हूँ। इंडिया मार्ट में मिलेंगे आपको करोड़ों प्रोडक्ट्स के सेलर, इसलिए आराम की ट्यून बजाइए indiamart.com। काम यही बनता है। इमर्जिंग बिजनेस फोरम सीजन 6 के बैंगलोर राउंड में स्मॉल इज बिग में हमने आपकी मुलाकात करवाई थी राजा नायक साहब से। उनकी कहानी, उनकी जर्नी के अप्स एंड डाउन्स आपके समक्ष रखे। और अब वक्त है मेंटरिंग का। मेंटरिंग के लिए राजा नायक साहब बैंगलोर से दिल्ली आए हैं और हम उनके साथ मौजूद हैं फियो में। फियो के डायरेक्टर जनरल अजय सहाय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। राजा नायक साहब, आपका भी शुक्रिया। थैंक यू फॉर कमिंग फ्रॉम बैंगलोर फॉर दिस सेशन। राजा साहब, पूरी जर्नी जिस तरह से आपकी रही है बड़ी इंटरेस्टिंग, इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग है। आप हमें ये बता सकें
जिस तरह से अब हम आए हैं FIO, आपका डोमेस्टिक मार्केट में तो प्रेजेंस है, लेकिन आप अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, मौके तलाश रहे हैं बियॉन्ड बाउंड्रीज। थोड़े प्लान्स के बारे में बताइए, आगे किस तरह से आप बढ़ने की सोच रहे हैं? एक्चुअली मेरा इंडस्ट्री मैं मल्टीपल एक्टिविटीज में हूँ। नाउ माय फोकस, मेरा फोकस है कि गारमेंट्स और फूड इंडस्ट्री में जाए, सो जहाँ एक्सपोर्ट हो सकता है। तो इसीलिए सोचा, जब मेरे को ये मौका मिला FIO से मिलने का, तो आई वाज द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। तो गारमेंट्स में हम आना चाहता है जहाँ एक्सपोर्ट करने के लिए। सो डेफिनेटली एनी अपॉर्चुनिटीज ओपन, आई वांटेड टू एक्सप्लोर इट। राइट सर, आप इनिशियल बता सकें, जिस तरह से ये हम स्टोरीज फीचर कर रहे हैं, फीचर करने के साथ साथ हम जो लोकल हीरोज हैं, हम कोशिश करते हैं वो अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस दूसरे एंटरप्रेन्योर्स के साथ शेयर कर सकें, एंड फिर हम इंडस्ट्री लीडर्स जैसे आपके पास हम लेकर आते हैं मेंटरिंग के लिए। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको आप इनिशियल अगर बता सकें। नहीं, देखिए बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, क्योंकि जैसे हम भी 20,000 22,000 मेंबर्स के साथ वर्क करते हैं, बट ज़्यादातर हमारा कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं रहता है। हम लोग का ये हमेशा ध्येय रहता है कि हम कोई न्यू एंटरप्रेन्योर्स की हैंड होल्डिंग करें। तो ये हमें हमारे लिए बहुत प्रिविलेज है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अ पर्सन हु जस्टिफाइज रियली रैग्स टू रिचेस स्टोरी, he wants to enter into the field of exports and will be more than willing to handhold him, to guide him to what extent possible for us. नाइक साहब, आप अगर सर से पूछ सकें, किस तरह से आप आगे की योजना है और FIO से आप किस तरह की उम्मीद करते हैं? FIO being an India export organization, तो मेरा फोकस भी दो इसमें था। एक तो फूड में जाना चाहता हूँ, जो ऑलरेडी आई एम इनटू वही बिजनेस में हूँ। चिया एक मैक्सिकन सीड है जो अभी सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ग्रो कर रहे हैं, तो उसको डोमेस्टिक मार्केट में ऑलरेडी मेरा मार्केट है इन द फार्मा इंडस्ट्री, बट देयर इज अ मच डिमांड, बहुत डिमांड है उसको वेस्टर्न कंट्रीज में। सो आई थॉट इफ आई कैन एक्सपोर्ट दैट, हम ऑलरेडी वर्क शुरू किया द सेम टाइम थ्रू द ब्लेसिंग्स ऑफ ZTV, सो आई गॉट टू, आई एम सिटिंग हियर। ये भी बता सकें, फार्मर्स को भी इसके बारे में आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, मतलब फार्मर्स भी ऑल्टरनेटिव जो डेफिनेटली, बिकॉज नाउ देयर इज अ सिनेरियो इन एंटायर इंडिया वेयर फार्मर्स आर ऑलवेज, आप देखते होंगे न्यूज में सुसाइड करते, ये हो रहा है वो हो रहा है, बट दे डू नॉट हैव अल्टरनेटिव क्रॉप। सो क्रॉप फेल्यूर की वजह से उनका सुसाइड्स बहुत हो रहा है। सो नाउ वी आर गिविंग हैंड होल्डिंग देम, गाइडिंग देम फॉर एन अल्टरनेटिव क्रॉप विदाउट डिपेंडिंग ऑन द रेन। मेरा करियर शुरू हुआ था गारमेंट से ही, बट मोस्ट ऑफ माई करियर वॉज ओनली ट्रेडिंग। तो अभी हमने मैन्युफैक्चरिंग में उतर गया है और अभी डोमेस्टिक मार्केट में ऑलरेडी प्रेजेंस है हमारा। सो सोचा कि अभी डोमेस्टिक मार्केट में बहुत कंपटीशन भी है और समहाउ एक मेरा एक इंटरेस्ट था कि एक्सपोर्ट करें, हम अपना ब्रांड को लेके आए। ओके, ये जैसे एक्सपोर्ट के लिए सोच रहे हैं, एक्सपोर्ट के लिए क्या ये सही टाइमिंग है सब? ये जैसे अभी ग्लोबली हम देख रहे हैं काफी वॉलेटाइल सिचुएशन है, तो इनकी ये जो योजना है इसमें आप कैसे इनको समझाएंगे? इनके साथ कुछ प्लस पॉइंट है, इन्होंने अपने प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लिए हैं, ये पैकेजिंग इंडस्ट्री में रह चुके हैं, ये लॉजिस्टिक सेक्टर्स में हैं। तो जो एक्सपोर्ट्स की कुछ इश्यूज जैसे प्रोडक्ट का हो गया या पैकेजिंग का हो गया या लॉजिस्टिक्स का हो गया, तो ये ऑलरेडी उसको एड्रेस कर चुके हैं। ये जो प्रोडक्ट में जा रहे हैं, मेरे को नहीं लगता कि ग्लोबल सिचुएशन ऐसी है कि इनको इनिशिएटिव को किसी तरह वो अदरवाइज डिस्ट्रैक्ट करेगी। बहुत राइट अपॉर्चुनिटी है। हम लोग इनके साथ बैठेंगे, देखेंगे कि इनके प्रोडक्ट की फर्दर डिटेल्स क्या हैं। कुछ रिलेटिवली सेफ मोड ऑफ पेमेंट होगा, बाहर आपको एडवांस दे देता है या LC के अगेंस्ट वर्क करता है तो सेफ थोड़ा हो जाता है। लेकिन किसी न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए बात भी हो सकता है उतना ज़्यादा भरोसा ना करे। अगर वो कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट की बात करता है तो हमें देखना होगा हम इनके इंटरेस्ट को कैसे सेफ गार्ड करेंगे। राज नाइक साहब, ये जिस तरह से स्मॉल बिजनेसेस को वैसे भी हम देख रहे हैं, कई बार काफ़ी डिलेड पेमेंट्स होती हैं और इश्यूज रहते हैं, तो नए बाजार में जब आप जाएंगे तो उसमें काफ़ी हेजिटेशन भी कई बार हमने देखा है स्मॉल बिजनेसेस में होती है। आप आगे बढ़ते समय किन पहलुओं पर मतलब चाहेंगे आपकी उस तरह से कोई ऐसे खास पैरामीटर्स हों? जैसे सर ने मेंशन किया, आप नए बाजार में जा रहे हैं तो वो वहाँ पर बायर कितना जेन्युइन है, क्या आप चाहेंगे उसकी मतलब पूरी डिटेल्स? दैट इज वन मेजर दिस वन। सो जो बायर्स आइडेंटिटी, जेन्युइनिटी ऑफ द बायर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर इसको कैसे आप? दो होते हैं, बहुत सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो बायर्स के डिटेल फाइनेंशियल्स को आपको वेरीफाई करती हैं, प्रोवाइड करती हैं। दूसरा चीज होता है पेमेंट डिफॉल्ट के लिए इंश्योरेंस कवर भी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर किसी बायर के लिए एक्सपोर्ट करना चाहते हैं एंड सपोज ही गोज टू ECGC और एनी प्राइवेट एजेंसी, दे विल गिव अ ड्यू डिलिजेंस ऑफ द बायर और फिर वो इनको बोलेंगे कि यू कैन एक्सपोर्ट टू द बायर, और अगर डिफॉल्ट होगा तो दे विल कवर द थ्रू इंश्योरेंस कवर। सर जैसे ये फर्स्ट स्टेप रखने वाले हैं, फर्स्ट स्टेप बड़ा क्रूशियल भी होता है, तो ये पहले कदम में कुछ ऐसे डूज एंड डोंट्स इनके लिए बाकी जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं
जो SMEs हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं, आप उनके लिए कुछ डूज एंड डोंट्स बताना चाहेंगे? जब आप एक्सपोर्ट फील्ड में एंटर कर रहे हैं तो आपको बहुत कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। तो इनिशियली अपने प्रॉफिट मार्जिन को बहुत कम रखना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी को रिप्लेस कर रहे हो। कहीं पे कोई बायर किसी को सप्लाई कर रहा था, अब आप उसको रिप्लेस करने जा रहे हो, तो आपको बहुत कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। तो अपने प्रॉफिट्स को जितना मिनिमम रख के आपकी कॉस्टिंग कर सकें उतना अच्छा होगा। दूसरी चीज आपको देखना होगा कि जितनी रेगुलेटरी लॉज इंडिया के हैं या इंपोर्टिंग कंट्रीज के, उनको आप मैच करें। आज की डेट में बहुत से ऐसे पोर्टल्स हैं, जैसे हमारा भी एक इंडियन ट्रेड पोर्टल है, जहां प्रोडक्ट रिलेटेड सब इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। ये लीडिंग वॉइस हैं साहिल साहब एक्सपोर्ट क्षेत्र में। कुछ आपने कुछ बातें सुनी, कुछ आप और पूछना चाहें सर से? बस अभी तो उन्होंने चैलेंजेस के बारे में बता दिया। सो मैं इधर आया था कि सबसे कुछ अपॉर्चुनिटीज मिले। सो वी आर रेडी फॉर द चैलेंजेस। मार्केट जैसे आप इनको बता सकते हैं, जैसे गारमेंट्स में देख रहे हैं ओपनिंग मिल कुछ गया, ऐसे मार्केट्स, क्योंकि उसमें बड़ा कॉम्पिटिटिव है। देखिए गारमेंट्स में भी, गारमेंट्स भी काफी है। अब अगर आप वैल्यू एडेड गारमेंट्स में जा रहे हैं तो यूरोपियन यूनियन एक बहुत अच्छा मार्केट है, और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि 1.5-2 साल के अंदर इंडिया EU के साथ एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहा है, जिससे जो अभी एडवांटेज लीस्ट डेवलप कंट्री पाकिस्तान और बांग्लादेश को है, वो इंडिया को भी मिल जाएगा। तो डिपेंड करता है प्रोडक्ट क्या है। अगर आप वॉल्यूम प्रोडक्ट्स में हैं तो मैं कहता हूं कि लेट अस लुक इनटू अफ्रीकन मार्केट्स ऑल्सो, जहां डिमांड बहुत है। तो डिपेंड करता है कि आप वैल्यू एडेड सेगमेंट में जा रहे हैं या वॉल्यूम्स में जा रहे हैं, उसके हिसाब से अपनी मार्केट आपको देखनी पड़ेगी। सर जैसे अब न्यू मार्केट्स में जाते हैं, वहां पर मार्केटिंग और एग्रेसिव मार्केटिंग बहुत रिक्वायर्ड होती है, उसके लिए आप कैसे बताना चाहेंगे? और उसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी जिस तरह से जितना जहां तक मार्केटिंग का सवाल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सी स्कीम है जो इस तरह की प्रमोट करती है मार्केटिंग। स्टेट की कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स की भी स्कीम होती है जिसमें मार्केटिंग सपोर्ट देता है। जैसे फॉर एग्जांपल DCMSME की स्कीम है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की स्कीम है, जिसमें आप 4 से 5 बार अगर बाहर जाते हैं तो उसका पार्ट कॉस्ट रिइंबर्समेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। या तो इनका अगर इन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एग्जीबिशन में कोई स्टॉल लेनी है तो स्टॉल का 75%, एयर फेयर का सर्टेन पोर्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको रिइंबर्स करती है। अब आप कैसे देख रहे हैं? जब आपने सुना एक्सपोर्ट को लेकर, आप जल्द ही मतलब कुछ कदम रखने का सोच रहे हैं? एक्चुअली एज पर हमारा प्लान के हिसाब से हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से अप्रैल ऑनवर्ड्स हमारा प्लान्स था। वैसे भी हमने भी गवर्नमेंट, जैसे सर ने बोला था कि स्टेट गवर्नमेंट में बहुत फाइनेंशियल स्कीम्स है हमारे, एंड ऑल्सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का MSME स्कीम्स, एज यू टोल्ड, ट्रैवलिंग का, एक्सपोर्ट बाहर जाने के लिए स्टॉल रखने का, वो सब तो स्कीम्स है। बेसिकली मैं तो एक आदिवासी हूँ, तो SC STs के लिए थे और भी ज्यादा है, अप टू 95% द स्कीम्स आर देयर। राइट सर, ये ओवरऑल अगर आप बता सकें, जैसे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है वो हम देख रहे हैं इंडिया में थोड़ा हाई साइड पर है, लेकिन जैसे अब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बहुत मेजरली उसको पुश कर रही है, ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मतलब उस मोर्चे पर भी क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? उसमें भी क्या थोड़ी कमी हो? बिल्कुल, आप देखिए कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इंडिया की वन ऑफ द हाईएस्ट है। रफली हम 14% ऑफ द GDP लॉजिस्टिक्स खर्च करते हैं, और जो एडवांस कंट्री को 7 to 8% कर सकते हैं। लॉजिस्टिक्स के 2 पार्ट होंगे, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर। लकली इस गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर में है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट हमने देखा नए बजट में 3.9 लाख करोड़ रुपीस हम इंफ्रास्ट्रक्चर में करते हैं। सेकेंडली हमने प्रोसेसेस को, ऑटोमेशन को भी देखना पड़ेगा। राजा नाइक साहब, आप बताएं, आप ये GST भी जिस तरह से आ रहा है, ये आप उसको कैसे देख रहे हैं? वो बिजनेस करने के आपके तौर तरीके चेंज करेगा? आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, एंड वी वेलकम दैट, एंड ऑलरेडी हम तैयारी शुरू कर दिया, रजिस्टर भी कर दिया, GST में हमने रजिस्टर भी कर दिए थे। आपको वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एक बड़ा कदम लगता है? 100% इट इज, वी वेलकम दैट, एंड जैसे मैं कर्नाटका से बिलोंग करता हूँ, एंड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ऑल्सो इज वेल सपोर्टिंग, एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत हम आगे चलते चलते हम चाहेंगे आप कुछ बताना चाहें, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, या कुछ एडिशनल आप पूछना चाहें? आप जिस तरह से ऑल द वे आप बैंगलोर से आज सेशन के लिए आए और नए बाजारों की आप तलाश कर रहे थे, आप FIO आए, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस इज वंडरफुल। सो मैं आई एम जस्ट वेटिंग दैट हाउ आई कैन वर्क विथ FIO एंड टेक उनसे मार्गदर्शन और गाइडेंस लेके कैसे मैं आगे जाना चाहता हूँ। एक्सपोर्ट तो करना ही चाहता हूँ मैं, सो उनके मार्गदर्शन और ब्लेसिंग्स रहने से मैं आगे डेफिनेटली जाऊँगा, एंड आई विल एक्सप्लोर द थिंग्स इन दिस। ओके, ऑल द बेस्ट सर। चलते चलते बाकी स्मॉल बिजनेसेस के लिए आपका एक मैसेज? जिस तरह ग्लोबलाइजेशन सेट इन हो गया है, कोई डिफरेंस नहीं रह गया एक्सपोर्ट मार्केट और ओवरसीज मार्केट में। अगर आप कॉम्पिटिटिव हैं तो आप डोमेस्टिक में भी रहेंगे, ओवरसीज में भी रहेंगे। आजकल बहुत से ऐसे कंट्रीज जिनके साथ मेरे पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है,
वहां से गुड्स जीरो ड्यूटी पे आ जाते हैं, तो वो उतने ही कॉम्पिटिटिव जितने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर कॉम्पिटिटिव है। तो हमें ये भूल जाना चाहिए। आई थिंक स्मॉल स्केल के जो भी एक्सपोर्टर हैं उनको कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोडक्शन देखना चाहिए, क्वालिटी देखना चाहिए। तो ये ग्लोबल चैलेंजेस जो इस तरह के स्लम्स के आते हैं वो आपको ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेंगे। तो ये थी हमारे ये स्पेशल सेशन जिसमें हमने जो हमारी फीचर्ड स्टोरी थी बैंगलोर की, राजा नायक साहब, उनको हम मिलवाने के लिए लाए थे फियो में अजय सहाय साहब के पास। और ये सेशन में उन्होंने उनको काफी सारे ऐसे एस्पेक्ट्स बताए हैं जिसमें वो अपने बिजनेस को बियॉन्ड बाउंड्रीज ले जा सकते हैं। फिलहाल धन्यवाद, थैंक यू।